ये धनकर मोनेस्ट्री के लिए रास्ता कहाँ पे होगा? यहाँ से 2 किलोमीटर आगे हाँ? गेट मिलेगा था। यहाँ तो रास्ता नहीं, ये नाला है क्या? ऊपर तक आ गए हैं और ये सामने मोनेस्ट्री है। ये पूरा झरना है जो फ्रीज हो गया है। और एक काजा विलेज है, ब्यूटीफुल काजा विलेज। स्पीति ना आपको बहुत सारे रंग दिखाती है। मतलब अभी जो लैंडस्केप है वो इंटायरली अलग है। मतलब बिल्कुल बीच बीच में हम बिल्कुल प्लेन्स में आ जा रहे हैं, ऐसे प्लेन्स में जहाँ लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ क्रिकेट खेल सकते हैं। अभी ऐसा ही हमने एक रास्ता क्रॉस किया, सामने बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी है। मतलब बर्फ, मतलब पूरा कोच के बर्फ इसमें भरा हुआ है। मतलब पता नहीं कितनी बार इसमें स्नोफॉल हो चुका है। ये सामने वाली पहाड़ी, लेकिन अगर ये बगल वाली पहाड़ी में कर दूं, मैं शीशा नहीं खोलोगे, बाकी बहुत ठंडी हवा है इसलिए, तो इसमें छितराई हुई सी बर्फ है। और इस तरफ यहीं पे दिखा दे तो बिल्कुल ब्राउन पहाड़, हल्की हल्की ऊपर में कहीं कहीं साइड में बर्फ है, बाकी बर्फ बिल्कुल नहीं। रोड जो है कहीं ठीक ठाक है, बाकी मोस्टली टूटे हुए हैं। ये देखो, मैं कह रहा था ना, सामने से धूप आ रहा है तो शायद आपको कैमरे में उतने अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड है। इस तरह का सड़क जो है ऊपर नीचे नीचे ऊपर और बिल्कुल स्ट्रेट। आप अगर कभी जैसलमेर या उस तरफ रास्ते में अगर जाएंगे तो आपको वहाँ मिलेगा, लेकिन ये हमें मिल रहा है स्पीति में। सामने से सूरज है और पहाड़ी बर्फ से ढकी हुई। स्टोन्स गिर रहे हैं यहाँ पे ऊपर से। ये तो पूरी स्पीति वैली में ही प्रॉब्लम है, स्टोन्स गिरते ही रहेंगे रास्ते में। ये धनकर मोनेस्ट्री के लिए रास्ता कहाँ पे होगा? यहाँ से 2 किलोमीटर आगे हाँ? गेट मिलेगा, धनकर मोनेस्ट्री, वहाँ अंदर से जाना। 2 किलोमीटर आगे? हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। हम सिचलिंग विलेज के बाद
धनकर मोनेस्ट्री के लिए मुड़ गए हैं और अब तक करीब करीब रास्ता था। यहाँ तो रास्ते में ये नाला है क्या, देखना एक बार नीचे उतर के, बस देखना स्नो पे ना पड़े, आइस जो जमा हुआ है ना उसके ऊपर गाड़ी ना पड़े। आगे तो रास्ता दिख रहा है, लेकिन ये तो लगता है कि बिल्कुल ही कोई पहाड़ चट्टान कोई गिर गया है सड़क पे और उसने वापस से फिर सड़क बनी है ये। जिस पहाड़ की चोटी से अभी हम लोग नीचे थे, करीब करीब उसके बराबर आते जा रहे हैं और यहाँ से नज़ारे बहुत ही अल्टीमेट हो गए। मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार पहले हम ऊपर पहुँच जाते हैं। कोई 4 किलोमीटर की चढ़ाई अभी और बची हुई है, वो पहुँच जाते हैं हम मैकमर मॉनेस्ट्री में। वहाँ से मैं आपको सामने की पहाड़ी का नज़ारा दिखाऊंगा। हालांकि अभी आप स्क्रीन पे तो देख ही रहे होंगे, लेकिन पूरा व्यू, कंप्लीट व्यू मैं आपको वहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा। हम ऊपर तक आ गए हैं और ये सामने मॉनेस्ट्री है, लेकिन अभी यहाँ पे लोकल्स ने बताया है कि मॉनेस्ट्री बंद है ड्यू टू कोविड या जो भी है, मतलब अभी क्योंकि टूरिस्ट भी नहीं आ रहे हैं तो अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर सब कुछ बंद किया हुआ है। तो अब हम जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते हम वापस जाएंगे। हमने यहाँ से व्यू देख लिया और अब हम मॉनेस्ट्री नहीं जा रहे, हम इसी रास्ते वापस जाएंगे। और ऊपर ख़तरनाक बादल का फॉर्मेशन हो रहा है और सामने की तरफ ये यहाँ तो स्नोफॉल हो रहा है इस जगह पे, और सिर्फ बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी है मेरे सामने। इस जगह पे धूप भी है यहाँ पे। मॉनेस्ट्री से निकलने के बाद हम अभी काजा के लिए जा रहे हैं और ये हमें दिखा, ये पूरा स्नो ये तो पिघल के लगता है गिर भी गया है। और ये देखो कैसे यहाँ लटका हुआ है, ये हाईवे के किनारे। चलते हैं आगे। ये नहीं देखा तो क्या देखा, ब्रिज के साइड में ये पूरा झरना है जो फ्रीज हो गया है और यहाँ पे झरने का पानी बह भी रहा है, लेकिन बाकी सारा पानी यहाँ पे बिल्कुल फ्रीज है। ये एक्सट्रीम है, ये बिल्कुल एक्सट्रीम है। नीचे से पानी बह भी रहा है लेकिन बहुत कम बह रहा है और बाकी सारा फ्रीज हो चुका है। रास्ते में हमें ब्लैक आइस दिख रहा है क्योंकि सड़क के किनारे बिल्कुल स्नो जो है वो जम गई है और सड़क के ऊपर भी अब ब्लैक आइस है। तो गाड़ी यहाँ पे बहुत ही संभाल के चलाने की ज़रूरत है। धीरे धीरे जो है मैं गाड़ी और संभाल के चलाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब यहाँ से मात्र 9 किलोमीटर या 8 किलोमीटर करीब रह गया, 8 किलोमीटर रह गया है। और ये नज़ारे हैं जो मतलब बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। और अभी देखते हैं काजा में हमारा स्टे का क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। थोड़ी सी एक प्रॉब्लम जो है वो गाड़ी की है कि गाड़ी हमारी एक सेल्फ पे स्टार्ट। सड़क के दोनों तरफ हमें बर्फ़ मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अभी ताज़ा स्नोफॉल हुआ है और अगला स्नोफॉल भी अभी जल्दी एक्सपेक्टेड है। हम नहीं चाहते कि हम स्नोफॉल में फंसे यहाँ पे, लेकिन अभी जैसे जैसे हम काजा के नज़दीक बढ़ते जा रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ हमें स्नो ज़्यादा मिलता जा रहा है। और ये जो बर्फ़ से ढकी पहाड़ी जो भी थोड़ी दूर में दिख रहा था, ये भी मुझे लगता है ये काफ़ी नज़दीक आ गया है। हम इसी के ऊपर या इसी के पास या इसी के आसपास ही चल रहे हैं अभी। और ये सामने हमारे काजा विलेज है, ब्यूटीफुल काजा विलेज, पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ। एक तरफ स्पीति रिवर, ये सामने काजा पहुंच गए हम। हमारी होटल बुकिंग भी हो गई है, अभी हम जाके चेक इन करेंगे। और आप हमारे सामने देख सकते हैं काजा विलेज। और अब आपको मैं होटल पहुंच के मिलता हूं।